हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए मल्टी बैगर स्टॉक। देखते ही खरीदने का मन जरूर करेगा आपको इस स्टॉक को देख के, लेकिन कब खरीदे, कितना खरीदे, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएंगे। कब खरीदें और कितना खरीदें। अब स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखिए, लर्निंग के लिए जो लोग बैठे हुए हैं और वीडियोस देखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ हमेशा। हर वीडियो के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए जरूर होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि जो हर स्टॉक हमें एक नई तरीके की लर्निंग देता है, उसका एक अलग ही पैटर्न होता है जो आपको। सब मैं आपको इस स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक को देखिए आप, स्मॉल फाइनेंस बैंक जरूर है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़। बहुत ही जबरदस्त शेयर। और इस शेयर की मैं बात इसीलिए कर रहा हूं, इसके प्राइस के हिसाब से अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है। और साथ के साथ अगर मैं पिछले कुछ टाइम के रेवेन्यू की बात करूं तो कॉन्टिन्यूसली रेवेन्यू का ग्रोथ, एक टाइम पे मात्र 50 करोड़ का रेवेन्यू था और आज की डेट में इस कंपनी का रेवेन्यू 5,000 करोड़ के पास है। देखिए, अब आपको गया, ये तो बहुत ही बढ़िया। प्रॉफिटेबिलिटी 2010 में मात्र 12 करोड़ की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 800 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और ये ज्यादा टाइम इसको आईपीओ हुआ था इसका, तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। मान के चलिए मार्केट में एक नया शेयर है, बट ये शेयर हमको बहुत कुछ सिखाता है। अब मैं एक नजर इस स्टॉक की डिटेल पे आपको लेके चलूंगा। पिछले कुछ टाइम में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर्स में आपने देखा होगा ज्यादा पेन रहा, अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। इस शेयर में अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। साथ के साथ म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी 9.5% के आसपास की होल्डिंग है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने तो जब से इस शेयर ने मार्केट में एंट्री ली है तब से लगातार खरीदारी करी है और 20% की इनकी होल्डिंग 30% तक जा चुकी है। देखिए, लगातार खरीदारी की है। और अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, यहाँ पे डिटेल देखिए। म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग की मैं बात करूं तो अभी म्यूचुअल फंड के पास 2,92,00,000 शेयर्स हैं अभी की डेट के हिसाब से। और जून में जो करेक्शन आई थी उसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने सितंबर क्वार्टर में माल खूब खरीदा है। साथ के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो 30.59% की होल्डिंग। तो जब मार्केट में आया था फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 1,83,00,000 शेयर्स थे, जो कि आज की डेट में 9,37,00,000 शेयर्स हो गए। आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि 1 करोड़ वाले लोग देखिए 9,37,00,000 शेयर्स इनके पास हो चुके हैं। किसके पास? फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 5 गुना के आसपास इनका नंबर हो चुका है। अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो ये रिटेल निवेशक अभी इसमें नए नए लोग हैं, ज्यादा समझ में अभी धीरे धीरे आएगा। जब प्राइस और ऊपर जाएगा तब समझ में आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 1 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है और इनके पास 1.5 करोड़ शेयर्स है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमने सारी चीजें देखी, लेकिन जो लर्निंग वाली बात है वो आपको दिखाता हूं। देखिए, हर स्टॉक में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। जरा इस मंथली चार्ट को देखिए, ये मंथली चार्ट है। और इस हॉल्ट पीरियड को देखिए, ये जो मैं कहूंगा इसको, आप इसको साइडवेज ट्रेंड कहिए या फिर ये मान के चले कि तेजी, लेकिन जब ये एक रेंज आप कहोगे या साइडवेज ट्रेंड कहोगे, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इस स्टॉक में आपको दिखाऊंगा तो ये जब से मार्केट में अगस्त 2017 से इसने मार्केट में जब से एंट्री ली है, और ये आप देखिए 2020 में जब ये यहां से जंप करना स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 19 का ये मान के चलिए 2-2.5 साल के आसपास पूरा का पूरा रेंज में ये स्टॉक रहा। लेकिन क्या आपको एक छुपी हुई चीज दिख रही है? अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस स्टॉक की रेंज के साथ साथ जब मोमेंटम पे आप जाओगे तो आपको लगेगा भैया रेंज तो खाली दिखावा है, स्टॉक तो हमको अप ट्रेंड दिख रहा है। तो रेंज में भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग आपको बताते हैं। देखिए, अब रेंज में आपको अप ट्रेंड दिख गया और धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि प्राइस के साथ साथ आरएसआई क्या है, हायर है। प्राइस अभी नहीं बना रहा, लेकिन आरएसआई आपका हायर हायर लो सीरीज बना रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और साथ के साथ जैसे ही ये पार हुआ और फिर ये जो पुल बैक प्राइस पे देखने को मिला, तो भैया ये क्या था? बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि स्टॉक आया था पानी पीने और अगले 2 महीने में इसने क्या कर दिया? आपको माला माल। अब आपको कह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे माला माल किया? देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से
लेकिन साथ के साथ अभी जब फरवरी मार्च की गिरावट हुई तो इस स्टॉक ने बिल्कुल धराशायी हुआ और फरवरी में ही ये शेयर 1200 रुपए के लेवल से 350 रुपए के लेवल तक चला गया। अब आपको यार ये तो बहुत ही तेजी से गिरा, लेकिन उसके बाद रिकवरी। उसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब पहली रैली आएगी तो पहली रैली में डर रहता है कि जो अगली करेक्शन है कहीं इस तरीके की सिचुएशन तो नहीं बन जाए। इससे पहले भी जब ये करेक्शन इन प्रोग्रेस थी, हमने वीडियो बनाया था, तो ध्यान दिया था कि भाई ये जो करेक्शन आ रही है इसका रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और वो करेक्शन हमें रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। और रिजॉल्व होता हुआ नजर आया तो ये स्टॉक अभी नहीं, अभी मैं कहूँगा अक्टूबर के महीने में चीजें बेटर पॉजिटिविटी दिखा रही थी। अब सिमिलर सिचुएशन, अब मैंने आपको हमेशा बताया, जैसे हमने पूरी की पूरी रेंज की बात की है, जब रेंज में चलता है तो RSI से हम किस तरीके से चीजें सीखते हैं। अब पास्ट की चीजों को जरा साइड रखिए, अब करंट सिचुएशन में आइए। आपको बहुत ही मजा आएगा देखते हुए कि चीजें कैसे बदलती है और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ये बॉटम बन रहा था, बॉटम बन के जब भी बेस की फॉर्मेशन होती है, स्टॉक बेस बनाता है, तो RSI पे आपको मोमेंटम चाहिए होता है, और ये मोमेंटम आपने RSI पे देखा। लेकिन यहाँ पे इस चीज को देख के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए, जैसे ही ये RSI पे आपको स्ट्रक्चर हायर हाई का बनते हुए दिखे, उसके बाद आप देखो कि जैसे फर्स्ट लेवल में कहूंगा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था 500 का, यहाँ पे आपका रिस्क भी मैनेज था। तो जब तक आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होता, और क्योंकि ये और डाउन जा सकता है, यहाँ पे आपको दिखेगा RSI पॉजिटिव है, और भी डाउन जा सकता है, तो इसीलिए आपका रिस्क, सबसे पहले रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कीजिए। पहली बड़ी रैली के बाद हमको क्या चाहिए थी? करेक्शन। और अगर मैं कहूं करेक्शन आने की बात, तो ये देखिए करेक्शन को आप देख सकते हो, ये करेक्शन पूरी की पूरी चली और इसने बेस बनाया ऑलमोस्ट 600 के आसपास का। जो इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कर रहे थे वीकली पे, तो उनके लिए 750 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और 600 का ये लेवल उनका स्टॉप लॉस का काम करता है। और अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसी चीज को मैं आपको डेली में दिखाऊंगा, तब आप कहोगे अरे, अब ये पर्टिकुलर चीज जब आप माइक्रोस्कोप लगाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, तब आप कहोगे तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद फिर से तेजी आई, और फिर से ब्रेकआउट आया। अब आप कहोगे अभी फिर से पुल बैक आ जाए तो और बढ़िया। लेकिन अब थोड़ा सा और अच्छे से समझिए इसी सिचुएशन को, आप RSI पे देखिए, आपको मजा आएगा देखते हुए। देखिए बेस बना और हमें क्या चाहिए? हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया। अब आपको क्या, हाँ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीजें, मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई ऐसे नहीं कि कॉम्प्लिकेट होके चीजें आपको देखनी। आपका एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अगर आप सीखना चाहते हो तो भैया सीखने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मेंबरशिप ही ज्वाइन करो, ऑल्दो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मात्र 59 की कॉस्ट सब कुछ आपको स्ट्रक्चरल वे में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। जो सीखने वाले लोग हैं इसी से ही सीख रहे। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको हमेशा आपको ऐसा लग रहा है क्या ये हायर लो। जनरली लोग कहते हैं, जो सीखने वाले नहीं होते वो कहते हैं क्या ये हायर लो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि शेयर मार्केट की सेंटेंसेस जब बनाते हो ना आप, तो उसमें यही ABCD आपका है, अवा कखा आपका यही है, मतलब अल्फाबेट बेसिक आपके यही है, हायर लो। अगर आपने ये सीख लिया और आपको गोल पता है कि आप वीकली को ट्रेड कर रहे हो या फिर डेली के हिसाब से चल रहे हो, आवरली के हिसाब से चल रहे हो, तब आप अपना रिस्क मैनेज करते हो, स्टॉप लॉस बिलो दिस जॉइंट, और एंट्री करते हो करेक्शन रेजोल्यूशन पे, और पैसा ही पैसा कमाते हो। अब आप देखिए जरा इस रेजोल्यूशन को, और आपको यकीन नहीं होगा कि भाई अब ये फिर से ऊपर जा चुका है। अगर फिर से थोड़ा सा तेजी के बाद करेक्शन आता है तो बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे इस करेक्शन का। क्योंकि इस स्टॉक ने बना के दिया है आपको वीकली पे इसने क्या बना के दे दिया आपको? बुलिश क्रॉस, जिसका इंतजार हमें था, वो बुलिश क्रॉस बन चुका है, जो कि बेरिश क्रॉस बना था। और मैं कहूंगा ये कि बुलिश क्रॉस बनने के बाद क्या होता है, करेक्शन की रिक्वायरमेंट। ऑल्दो छोटी करेक्शन जरूर आई, लेकिन लोग इंतजार करते कि नहीं 20 के नियर आए, 50 के नियर आए। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर आप करेक्शन का इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर में अभी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्या करेक्शन की जो रिक्वायरमेंट लोगों की है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये 750 के लेवल पे जब बात हो रही थी कि भाई ये क्रॉसओवर ये बन रहा है, जरा देखिए इस लाइन को। अब आप कहोगे ये तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। देखिए ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, रिवर्स वाली, जो कि हमें दिखाता है कि शेयर कभी भी भाग सकता है। और फिर उसके बाद पुल बैक आया और फिर रैली आई है, फिर से पुल बैक। अब सिचुएशन अगर जैसा हम कह रहे थे कि भाई 20 EMA के नियर वीकली पे आएगा, तो थोड़ा और डाउन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी वो 2050 के नियर आएगा। उम्मीद जरूर करेंगे थोड़ा और नीचे आए तो मजा आएगा, लेकिन आपको एक चीज और देख के हैरानी होगी। ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एंट्री आफ्टर 750,
अब जरा सोचिए कि 750 के बाद ही एंट्री करें, बढ़िया मौका। ये हमारे प्राइवेट ग्रुप की डिस्कशन होने वाली होती है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे अभी रिसेंटली जो डिस्कशन चल रही थी पूरे देखिए, हेलो मेंबर्स, एयू स्मॉल फाइनेंस नियर डेली ब्रेकआउट। ये कब की डेट का है देखिए, अभी 10-25 का, 25 अक्टूबर को ही भैया ब्रेकआउट के पास जा रहा है, तैयार रहें। और ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये हायर है, हायर लो का पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है और बढ़िया तरीके से जंप यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए ये सारी एनालिसिस आपको करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग को आप प्राइमरी पे रखिए, अर्निंग तो सेकेंडरी चीज है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, आपने एंट्री प्रॉपर एग्जिट प्रॉपर सीख ली, तो भाई पैसा तो आपके पास ही आएगा। आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, बल्कि पैसा मार्केट से आपके पास ही आएगा। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।